धुंधली ने कहा ठीक है, तू जैसा बताती वैसा ही करूंगी, लेकिन बच्चा मुझे चाहिए जो तेरे होगा। बोले बिल्कुल। तो इसी भांति उन दोनों में ठहरी गई जब राय, और लुका छुपा कर वह फल गाय को दयो खिलाए। फल गाय को खिला दिया और धीरे धीरे अपने पेट से कपड़ा बांध के पति को कहती है कि मैं गर्भवती हूँ। 9-10 मास व्यतीत हुए, धुंधली की बहन ने बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा लाकर के धुंधली को दे दिया उसकी बहन ने। जवाब दिया इसके बदले में हमने तय किया था कुछ धन दे दे। उसके बदले में धुंधली ने कुछ धन दिया। बहन चली गई वहां से और धुंधली ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया पूरे गांव में कि मेरे बेटा पैदा हुआ है। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने सुना तो रहा नहीं गया, बहुत प्रसन्न, बड़े खुश हैं कि हमारे घर में वृद्धावस्था में एक पुत्र पैदा हुआ है, वो भी महात्मा की कृपा से। अब बेटा तो उसके पैदा हुआ नहीं, तो स्तनों में दूध नहीं आता है, पालन पोषण कैसे हो? तो फिर धुंधली ने दूसरी चाल और चली। जवाब दिया है हाथ जोड़ के महाराज, हमारे स्तनों में दूध नहीं आता, और जब बच्चा दूध नहीं पिएगा तो पलेगा कैसे? तो कहने लगे अगर कोई उपाय हो तो बता। बोले एक उपाय है। कौन सा? मेरी बहन के बच्चा पैदा हुआ था, जिस दिन मैंने बच्चे को जन्म दिया उसी दिन मेरी बहन ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरी बहन का बच्चा उसी दिन खत्म हो गया। क्यों ना अपनी बहन को हम यदि यहाँ बुला लें तो मेरी बहन इसका पालन पोषण कर देगी। ठीक, बुला लिया। उसी अपनी बहन को बुला लिया जिसका बच्चा था, नाम अपना है, बच्चे का पालन पोषण भी वही कर रहे हैं। धीरे धीरे समय यापन होता है। तो याद रखना सज्जनों, जो पति से बात छुपा ली जाती है अंत में उसका परिणाम बहुत गलत होता है। जो बात घर में छिपा ली जाती है, परिणाम जो उसका नतीजा निकलता है वो कोई अच्छा नहीं, लास्ट में नतीजा बहुत खराब निकलता है। और जो अनिवास करने के लिए गाय को फल खिलाया था, तो गाय के भक्तजनों या तो बछड़ा पैदा होना चाहिए या बछेड़ी। तो गाय ने जब बच्चे को जन्म दिया तो ना ही बछड़ा पैदा हुआ ना ही बछेड़ी पैदा हुई, गाय के इंसान का बच्चा पैदा हुआ। इंसान का बच्चा, पूरा शरीर उसका इंसान का है, लेकिन कान गाय जैसे है। अब जो भी सुनता है कि गाय ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया तो ये तो अजीब बात है, सब भाग भाग देखने जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान वहां पहुंचे तो उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा है गौकरण। गौ मीन्स गाय और करण माने कान। गाय जैसे कान होने की वजह से उस बच्चे का नाम गौकर्ण रखा। और जो धुंधली ने अपनी बहन से बच्चा लिया था उसका नाम धुंधकारी रखा। और विद्वानों ने महात्माओं ने कहा है कि गाय तुम्हारी है और इसके ये बच्चा पैदा हुआ है, इसलिए आप ही इसका पालन पोषण करोगे, आप ही इसके पिता हो। तो आत्मदेव कहने लगे बाजे पर बारी परमात्मा, एक दिन वो था जो हमारे घर में एक भी बेटा नहीं था, आज तूने दो बेटे दे दिए, दोनों बेटों को बड़ी खुशी से पालते हैं। लेकिन याद रखना सज्जनों, पाल तो रहे हैं लेकिन दोनों बेटों की रास्ताएं अलग अलग हो गई, रास्ता बदल गई दोनों की। गौकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा, लेकिन खल नीच धुंधकारी पैशन के घर जाने लगा। जो गाय के पैदा हुआ था बच्चा, वो तो सुबह से शाम तक भजन पूजा पाठ में लगा रहता है, संत महात्माओं की सेवा में लगा रहता है, संत महात्माओं के सत्संग प्रवचन सुनता है, बड़ा, और माँ बाप की भी सेवा करता घर में। और धुंधकारी दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा, डांके डालने लगा, वैश्यों के घर में जाने लगा। ऐसा कोई भी दुष्कर्म नहीं था जो उस दुष्ट से बचा हो। और याद रखना भक्तजनों, बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसकी शिकायत उसके घर पे पिता के पास में आती है, रोज शिकायत आने लगी।
आता मैं ब्राह्मण के पास में शिकायतें आती हैं, आज तुम्हारे बेटा धुंधकारी ने मेरे बच्चे को दारू पी करके बहुत मारा, आज तुम्हारा बेटा रोड पे खड़ा होकर के राज नहीं कर रहा था। और जब रोज शिकायतें आने लगी, कोई सामाजिक आदमी हो, उसकी औलाद अगर गलत काम कर बैठे तो उस आदमी को बहुत बेइज्जती लगती है। एक दिन अपने बच्चे को समझाया, नहीं माना, अपने रास्ते पर निकल चला। गौकर्ण महाराज अपने सत्संग भजन पूजा पाठ में लगे रहते हैं, बहुत समझाते हैं आतंक ब्राह्मण धुंधकारी को, बेटा हमारा ये धर्म नहीं है कि हम दूसरे का धन हरण करें, हमारा ये धर्म नहीं है कि हम किसी को गाली दें, हमारा ये भी काम नहीं है कि हम जुआ खेलें, दारू पिए, राजनी करें, ठगी डकैती करें। इस रास्ते को छोड़ दें, अच्छा रास्ता अपना ले। आंखों में आंसू भर के अपने बेटा के सामने हाथ जोड़े हैं, देख लाला, जब घर में तू नहीं था उससे पहले जब मैं बाहर निकल के जाता था तो लोग हमसे हाथ जोड़ के कहा करते थे, पंडित जी, ब्राह्मण देवता, महाराज जी। और आज जब घर से बाहर निकल के जाता हूँ तो वही लोग हमसे कहते हैं ये शराबी का बाप है, वही लोग हमसे कहते हैं ये जुआरी का बाप है। क्या मैंने तुझे ऐसी दिन के लिए पैदा किया था कि एक दिन में पंडित जी नहीं, एक दिन में महाराज जी नहीं, एक दिन में शराबी का बाप बन जाऊंगा? क्या मैंने तुझे ऐसी दिन के लिए सयाना किया था मेरे लाल कि एक दिन में जुआरी का चोर का बाप बन जाऊंगा? इसलिए छोड़ दे सब रास्ता। बहुत समझाया, जवाब दिया, तुम बूढ़े हो गए हो, हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिएंगे। पैर पटकता हुआ चला गया। आतम देख रोते रहे, क्या करे, संतान नहीं थी तब भी दुखी था, और संतान घर में हो गई है तो उससे भी ज्यादा दुखी हुई। बैठे बैठे आंखों से आंसू बह रहे थे, अकेले बैठे हैं, उधर से घूमते हुए गौकर्ण महाराज आए जो गाय के पैदा हुए। गौकर्ण महाराज आए और गौकर्ण महाराज ने आकर के अपने पिता की आंखों में आंसू देखे, पैर छुए और जवाब दिया, पिताजी आप रो रहे हैं? हाँ। क्यों रो रहे हो? बेटा अभी ये घर नहीं है, नरक हो गया। क्यों? बोले जब तुझे देखता हूँ ना तो मेरी छाती में शीतलता होती है, अच्छा लगता है, और जब वो दुष्ट धुंधकारी मेरी आंखों के सामने आ जाता है तो मेरी छाती धड़कने लगती है। क्या करें, उसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, समाज में बैठ जाता हूँ तो अपनी भी बात नहीं कह पाता हूँ, किसी से कुछ कहें तो लोग हमें इनका दोष लगाते कि तुम्हारा बेटा कितना अच्छा है, समाज में बैठने के लायक नहीं छोड़ा, बाहर जाने के लायक नहीं छोड़ा, और घर में रहूं तो रहूं कैसे, घर भी उसने नरक बना दिया है। 24 घंटे दारू पी करके घर में गालियां बकता है। कोई ऐसी बात बता लाला जिसमें शांति हो, शांति है कहीं नहीं। और वैसे मेरे हिसाब से महाराज संसार में शांति कहीं नहीं है। और शांति की बात जहां तक है, हम तो यही कहेंगे, पहली बात तो शांति है नहीं, और शांति कहीं मोलू मिल जाए तो तुरंत खरीद ले। इंसान के हृदय में धैर्य नहीं है, शांति नहीं है। घर में भाई भाई आपस में लड़ने में लगे, बनती नहीं, पति पत्नी में ना बन रही, बाप बेटा में ना बन रही, शांति नहीं है कहीं। एक बात वही है अपने पिताजी से, पिताजी सारा है जग में शांति नहीं होगी। संसारी और धनधामों में आत्मा की कांति नहीं होगी। मेरा तो यही इशारा है जग में शांति नहीं होगी। जो तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे मन को गमन करो, हमको छोड़ो इनको छोड़ो, नारायण
हमको छोड़ो इनको छोड़ो, माता रायण को ध्यान करो। हमको छोड़ो इनको छोड़ो, हर चरण को ध्यान करो। जवाब दिया है संतान और धूमधामों से आत्मा में कांति नहीं होगी। और मेरा तो यही इशारा है कि जग में शांत नहीं होगी। अगर तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे वन को गमन करो। हमको छोड़ो इनको छोड़ो, नारायण को ध्यान करो। जाओ वन में चले जाओ और वहीं जाकर के भगवान का भजन करना। बड़े सौभाग्य है हमारे और आपके जो भगवान ने हमें ये मनुष्य का शरीर प्रदान कर दिया। और मनुष्य का शरीर धारण करने के बाद में हम उल्टी काम करने में लगे। ऐसे यूं ही न गवाओ। बहुत अच्छे कर्म किए होंगे हमने, बहुत भगवान से विनती की होगी, तब हमें कहीं जाकर के ये भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया। उस शरीर भी दिया है। भगवान मनुष्य बना देते, पैर नहीं बनाते, लंगड़ा कर देते। पैर क्या ये करके पड़े रहो, कोई मतलब ही नहीं। मनुष्य बना देते, पैर भी दे देते, लेकिन गूंगा बना देते, कुछ बोल ही नहीं पाते। भगवान मनुष्य बना देते, जवान भी दे देते, लेकिन आंखें नहीं देते, अंधा बना देते। आंख भी दी है, जबान भी दी है, नाक कान भी दिए हैं, सब शरीर स्वस्थ है, आंख पैर भी दिए। भैया पूर्व जन्म के कर्मों से मानुष नर देही पाता है, और वादा करके हरि भजन का जीव जगत में आता है। भजन का जीव जगत में आता है। मेरी मानो मेरे भैया, अब तुम भी हरि का भजन करो। अरे सारे दिन तुम काम करो, पर शाम को हरि को ध्यान करो। बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। ये जीवन मिला है, ये से यूं ही न गवा। आत्मदेव ब्राह्मण वन में गए हैं, उम्र हो चुकी थी 60 वर्ष की। वन में जाकर के वही भगवान का भजन किया, और भजन करते करते वही वन में ही अपनी अंतिम श्वास को छोड़ दिया। कभी जिंदगी में दोबारा अपने घर का मुंह भी नहीं देखा। गौतम महाराज हैं, जन्म से ही सन्यासी, वो महात्माओं के साथ रहते हैं। 6-6 महीने के वर्ष गुजर जाती, घर में आते ही नहीं। कभी कोई 6 महीने बाद, 1 वर्ष के बाद में कोई चक्कर लग गया तो लग गया, नहीं लग गया तो वो भी नहीं। और घर में 2 लोग बचे हैं, धुंधली और एक धुंधकारी बेटा। धुंधकारी एक दिन आया, आकर के माँ के केशों को पकड़ा, गांव की गलियों में घसीटने लगा, कहीं लातों से मारता, कहीं डंडे से जवाब देता है, हमें ये बता घर को जो कुछ जेवर है कहाँ रखो, निकाल के दे। माँ ने जवाब दिया, बेटा घर में जो कुछ भी था जेवर सारा तूने पहले ही बेच दिया, अब घर में मेरे पास कुछ नहीं बचा। लातों से डरना से घूसों से मारता रहा गांव की गलियों में। माँ को रोता बिलखता हुआ वहीं छोड़ के चला गया। जब जवाब दिया, अब की बार आओ तो घर में जो कुछ भी जेवर हो निकाल के रख लेना। माँ वहां से खड़ी हुई। मोहल्ला का कोई भी
इंसान उसके सामने नहीं आता क्योंकि बड़ा दुष्ट है। माँ खड़ी हुई सोचने लगी, पड़ोसियों के भी पुत्र आते हैं बाहर से, पड़ोसियों के जब बेटा आते हैं तो अपने माँ के पिता के पैर छू करके पूछते हैं, भैया तुझे कोई समस्या तो नहीं है, किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं है? और एक मेरा भी बेटा है, जब कभी बाहर से आता है तो मुझे बहुत मारता है, गांव की गलियों में घसीट के मारता है, मोहल्ला की औरतें देखती हैं तो बदनामी होती है, हंसी उड़ाती है, रोज रोज घुट घुट के तिल से मरने से अच्छा तो ये है कि हम एक दिन सचमुच मर ही क्यों न जाए। ऐसी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं। माँ आधी रात्रि के समय घर से निकली और एक अंधे कुआं में जाके कूद पड़ी। माँ कुआं भी गिर गई थी तो भाई याद रखना भक्तजनों, पिता वन में जाकर के खत्म हो गए, माँ कुआं में गिर के खत्म हो गई। घर में अगर एक व्यक्ति दुष्ट है तो पूरे परिवार का सर्वनाश कर देगा, और घर में एक यदि सज्जन है तो पूरे